क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट है जिसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो है 40 लाख रुपीस और इसमें हमें दो डिटेल्स दी हुई हैं। एक तो है 1 अप्रैल 2013 की और दूसरी है 31 मार्च 2014 की। तो इसमें WIP सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों बता रखा है। ओपनिंग जो WIP सर्टिफाइड था, वर्क सर्टिफाइड था, वो इतना था, क्लोजिंग में इतना था और अनसर्टिफाइड की भी दोनों डिटेल्स दी हुई है। आगे क्या दिया हुआ है इसमें? आगे इसमें हमें बता रखा है कि मटेरियल एट साइट, ओपनिंग मटेरियल बता रखा है और क्लोजिंग मटेरियल बताया हुआ है इसने। और एक्रूड वेजेस बता रखी है आउटस्टैंडिंग, जो कि 5,000 और 3,000 रुपये हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बताई हुई है? मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, इशूड बता दिया, डायरेक्ट परचेज बता दिया, वेजेस, आर्किटेक्ट फीस बता दी, प्लांट हायर चार्जेस बता दिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और जनरल ओवरहेड्स बता दिए। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, ये वापस भेजना है। और मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को दे दिया। और फाइन एंड पेनल्टीज पेड बता दी। ठीक है। और इसने बताया कि कॉन्ट्रैक्टी जो है वो 80% वर्क सर्टिफाइड का कैश में पेमेंट कर देता है, ये बात इसने बोली है। और आगे बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ और प्रॉफिट कितना P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ये चीज़ हमको बता दो। और अलग चीज़ इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी हमें बनाना है। इसमें हम ये कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाना सीख लेंगे। मेन बात जान लेंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में क्या दिक्कत आती है और क्या बात है। और बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, ये चीज़ भी हम देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से डिटेल्स उठानी पड़ेंगी। जो भी ओपनिंग डिटेल्स है वर्क सर्टिफाइड की, वर्क अनसर्टिफाइड की, ये उठाएंगे हम सबसे पहले। वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट यहाँ से उठा लेंगे और वर्क अनसर्टिफाइड का यहाँ से उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने पिछली बार, ये अभी क्या है, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। जब पिछली बार हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बंद किया होगा तो हमने बाय WIP लिखा होगा, उसके नीचे वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड लिखा होगा यहाँ पे। तो वो जो बैलेंस है वो यहाँ पे 2 WIP आ जाएगा, 2 WIP BD आ जाएगा यहाँ पे। फिर वर्क सर्टिफाइड लिख देंगे और फिर वर्क अनसर्टिफाइड लिख देंगे यहाँ से डिटेल्स उठा के। सबसे पहले हम यहीं से डिटेल्स उठाएंगे। फिर क्योंकि हमें क्लोजिंग की डिटेल्स भी दी हुई है तो हम एक साथ ही लिख देंगे। यहाँ पे 4-5 लाइनें छोड़ने के बाद में हम यहाँ पे लिख देंगे बाय WIP, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। 30 लाख और 32,000 यहाँ पे दिया हुआ है, 30 लाख और 32,000 ये हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक यानी मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एक साथ लिख देंगे। यहाँ से डिटेल्स हमने उठाई, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखा 8,000 का, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया 20,000 रुपये का। इतनी डिटेल्स हमने कवर कर ली। उसके बाद में सिंपल सा काम होता है, वेजेस का ध्यान रखना है हमें। आउटस्टैंडिंग वेजेस का हम क्या करते हैं, ओपनिंग का और क्लोजिंग का, ये हमें पता है। तो जब वेजेस पेड के साथ डील करेंगे तब इसको हम ध्यान देंगे इसके ऊपर। तो फिर जब हमने ये सारा काम कर दिया तो अब डायरेक्ट हम एक्सपेंसेस लिखने के ऊपर आ जाते हैं। मटेरियल इशूड 4 लाख रुपीज़ का लिख दिया। फिर मटेरियल इशूड के बाद डायरेक्ट मटेरियल परचेज लिख दिया, वेजेस पेड लिख दी। वेजेस पेड अंदर क्यों लिखी है हमें पता है, क्योंकि हम आउटस्टैंडिंग ओपनिंग और क्लोजिंग का के साथ में डील करेंगे। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग को लेस कर देते हैं और क्लोजिंग को ऐड कर देते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस इससे करते हैं क्योंकि जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो पिछले साल से रिलेट करती है। वो इस साल पे तो हो चुकी, मतलब जो हमने पे किया है उसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आता है, क्योंकि कुछ और पेमेंट करने से पहले हम पिछले साल का पे कर देते हैं, जो पिछले साल का बाकी रहा हुआ है। तो वो पे तो हुई है, पेड में ऐड तो है, लेकिन वो इस साल की नहीं है, इसलिए हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस कर देंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पे नहीं हुई लेकिन है इसी साल का एक्सपेंस, तो हम इसे दिखाना ज़रूरी है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे और अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। आर्किटेक्ट फी लिख दी, प्लांट हायर चार्जेस, सारे एक्सपेंसेस हम वहाँ से उठा के यहाँ पे लिखने वाले हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जनरल ओवरहेड्स यहाँ पे लिख दिए और उसके बाद में ये सारे एक्सपेंसेस लिख दिए। उसके बाद में हमने वही मटेरियल जो साइट पे वापस कर रहे हैं, सप्लायर को वापस कर रहे हैं, वो सब हम वापस जाने का रास्ता इस तरफ से आता है। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर लिख दिया यहाँ पे, ये यहाँ से उठा के। रिटर्न टू सप्लायर लिख दिया 15,000 का, ये हमने पहले ही लिख चुके थे। और ये क्लोजिंग बैलेंस मटेरियल का हमने सबसे पहले ही लिख दिया था कुछ लाइनें छोड़ने के बाद में। तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद में हमको क्या करना है, उसके बाद में हमें नोशनल प्रॉफिट निकाल देना है, क्योंकि हम WIP वगैरह ये सब लिख चुके हैं वहाँ पे। फिर नोशनल प्रॉफिट बैलेंस से आ जाएगा, उस बैलेंस को यहाँ पे ले आएंगे। और अब हमें ये पता करना है कि इस नोशनल प्रॉफिट का कितना पार्ट हम P&L में ट्रांसफ़र करेंगे और कितना WIP रिजर्व में हम रखेंगे। ठीक है। तो नोशनल प्रॉफिट, एक और बात, फाइन एंड पेनल्टीज आर नॉट शोन इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसने बोला है कि फाइन और पेनल्टी जो है ये किसी एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट नहीं करता। ऐसा सिंपल सी बात है कि ये तो है कॉन्ट्रैक्टर को
किसी और बात की वजह से भी पे करनी पड़ सकती है। तो ओवरऑल जब हम किसी एक्सपेंस को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं दिखाना चाहते तो सोचने वाली बात है कि हम उसे कहाँ ले जाते होंगे, P&L अकाउंट में डायरेक्ट, है ना। तो इस फाइन एंड पेनल्टीज को हम P&L अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पर दिखा देंगे, ठीक है। अब ये चेक करने के लिए कि कितना पार्ट लेकर जाना है, ये देखने के लिए हमें ये चेक करना होता है कि वर्क सर्टिफाइड जो है वो कितना % है टोटल कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 40 लाख हमारे पास में दिया हुआ था, इसने बता रखा था। वर्क सर्टिफाइड भी है हमारे पास में, कितना वर्क सर्टिफाइड है, तो हम इसका रेशो निकाल लेंगे कि हमारे पास में वर्क सर्टिफाइड कितना है और उस हिसाब से हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इसने इस बार 2/3 ट्रांसफ़र किया है, पहले हम भी चेक कर लेते हैं कि कितना % है। 1000 डिवाइडेड बाय 40 लाख, तो ये आ रहा है 30 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख 75%। हाँ, तो जब 50% से ऊपर और 90% से कम जब होता है तो हम 2/3 ट्रांसफ़र करते हैं, ये बात हमको पता है। तो इसी वजह से इसने नॉशनल प्रॉफिट उठाया, यहाँ से उसका 2/3 निकाला, और ये 80% वाली बात जो है इसने यहाँ पे हमें लाइन में बोली थी कि जो कॉन्ट्रैक्टी है वो पे कर देता है 80% वर्क सर्टिफाइड का। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लिया तब 31 मार्च 2014 को ख़त्म होगा ये कॉन्ट्रैक्ट, तब हमारा वर्क सर्टिफाइड जो था वो 30 लाख रुपए का था। तो 30 लाख 40 लाख का मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट का कितना % होता है, ये चीज़ हमने निकाली, वो आया 75%। 75% था तो हमें पता था कि 50% से ऊपर जब कंप्लीट हो जाता है और 90% से जब कम होता है तो हम 2/3 ट्रांसफ़र करते हैं, 2/3 को कैश रेशो में। तो रेशो इसने बता दिया था यहाँ पे 80%, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, P&L अकाउंट में, और बाकी बैलेंस जो है वो WIP रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा बन गया। अब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट पे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट को हमने याद है हमें, हमने उसमें बैलेंस शीट में देखा था कि बैलेंस शीट में हम कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट को लाइबिलिटी साइड में दिखाते थे। क्यों दिखाते थे लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बनती है, वो बंदा हमको पैसे दिए जा रहा है जबकि कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा नहीं हुआ, कुछ एक टेक्निकल पर्सन को भेज देता है और वो बता देता है कि इतना काम सर्टिफाइड हो गया, तो वो उसके हिसाब से हमें पेमेंट करे जा रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ। तो उस बंदे के लिए हमारी एक लाइबिलिटी बनती है कि जितना पैसा वो हमको दिए जा रहा है हमें उसको उतना काम करके देना है, ठीक है। ये लाइबिलिटी नेचर है, तो इसलिए इसका बैलेंस BD जो है वो इस बाय बैलेंस BD आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब ओपनिंग हमारे पास में वर्क सर्टिफाइड था, ओपनिंग वर्क सर्टिफाइड हमारे पास में था 9,40,000, 9,40,000। तो ये क्वेश्चन हमको ऐसे बोलता है कि जितना भी वर्क सर्टिफाइड होता है उसका 80% ही हमको पे कर देता है। तो हमारी लाइबिलिटी 9,40,000 की 80% तो आ गई, क्योंकि उतना इसने हमें पे कर दिया होगा। 9,40,000 की 80% जो है 7,52,000 जो है हमारी ओपनिंग लाइबिलिटी बन जाती है कॉन्ट्रैक्टी के लिए, क्योंकि इसने बोला है कि 80% वो हमें वर्क सर्टिफाइड का पे कर देता है। और क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी है हमारी, जो कैरी करेंगे हम आगे आने वाले टाइम के लिए, वो भी हमें पता है कि ये जो है हमारे क्लोजिंग वर्क सर्टिफाइड का, यानी कि 30 लाख का कितना होने वाला है, 80%। तो ये हमारे पास में डिटेल्स है, तो ये 24 लाख आ जाएगा। तो मतलब कुल मिला के इसने हमें इतना हम आगे कैरी करेंगे लाइबिलिटी को, तो इतना तो ये हमें पे कर चुका होगा, इसलिए वो हमारा बैलेंस BD हो गया, ठीक है। तो जितना ये पे करता जाता है लाइबिलिटी उतनी बढ़ती जाती है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बैलेंस उतना बढ़ता जाता है। तो इतना तो इसने हमें पे कर दिया होगा, इसलिए हम उसको बैलेंस BD में ले आए, और हमें ये भी पता है कि हम इतनी लाइबिलिटी को कैरी करेंगे आगे, तो इतना इसने हमें और पे कर दिया होगा, ये बैलेंस से आ जाएगा बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। तो इतना इसने हमें पे कर दिया। कुल मिला के इसने हमें क्या कितना पेमेंट किया, अगर हम इसको ऐड करें तो 24 लाख रुपए का इसने हमें पेमेंट कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ, सब कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है, और इसने हमें पेमेंट कर दिया। तो ये एडवांस पेमेंट है हमारा, एडवांस पेमेंट इसने हमें 24 लाख का कर दिया। हमें कैसे पता चला ये बात, क्योंकि इसने बोला था कि 80% मैं पे कर देता हूँ, तो ओपनिंग का इसने इतना पे कर दिया होगा। अब जब 30 लाख का वर्क सर्टिफाइड बचा है, इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि 30 लाख का जो वर्क सर्टिफाइड है इसमें ये 9,40,000 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि इतना तो पहले से ये सर्टिफाइड करके जा चुका था, ठीक है ना। इतना उसने 9,40,000 का उसने सर्टिफाइड कर दिया था, फिर जब 31 मार्च को आया तो उसने टोटल 30 लाख का सर्टिफाइड कर दिया, इसमें ये इंक्लूड होता है। यही वजह है कि हम यहाँ पे जब 80% इसका निकालते हैं और 24 लाख यहाँ पे लिख देते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर से हम ये निकाल लेते हैं, क्योंकि इतना तो पेमेंट हो चुका है इस 24 लाख में से, इतना और पेमेंट कर दिया होगा, इसी वजह से हम लाइबिलिटी को कैरी कर रहे हैं आगे 24 लाख की, ठीक है। फिर बैलेंस शीट पे चलते हैं, क्योंकि इसने हमें बैलेंस शीट भी मांगी है क्वेश्चन में कि बैलेंस शीट बना दो।
बैलेंस शीट बनाते टाइम 3-4 चीज़ें ध्यान, प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करते ही हैं, और जब मैंने ये बोला था कि फाइन एंड पेनल्टीज़ जो है वो हम P&L में लेकर जाने वाले हैं, और यहाँ पे हम P&L अकाउंट बनाएंगे नहीं। तो जब ये प्रॉफिट हम P&L में लेकर जाएंगे और ये एक्सपेंस हमको P&L में ही दिखाना है, तो ये इसमें से लेस तो होना ही है। तो इसका अमाउंट हमें दिया हुआ है फाइन एंड पेनल्टीज़ का, तो ये हम इसमें से लेस कर देंगे। P&L अकाउंट को हम लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, हमें पता है फाइन्स का अमाउंट हमें दिया हुआ है, तो उतना लेस करके बैलेंस शीट में दिखा देंगे। और आउटस्टैंडिंग वेजेस 2 जगह आती है, आउटस्टैंडिंग वेजेस को तो हमने क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो हम ऐड कर देते हैं, और क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है इसलिए हमारी लाइबिलिटी भी है, तो हम उसको बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। इसके 2 जगह ट्रीटमेंट होता है, ये बात हम जानते हैं, तो उसको यहाँ पे भी दिखा दिया। ठीक है, जो मटेरियल हमारे पास में बच गया साइट पे, स्टोर पे, वो उठाना है मटेरियल यहाँ से। हमने यहाँ पे जो लिखा था, ये हमारा स्टॉक बचा हुआ है साइट के ऊपर में, और ये हमारा हमने स्टोर में भेज दिया 20,000 और 25,000, ये हम दिखा देंगे क्योंकि ये तो सप्लायर्स को रिटर्न हो गया, ये हमारी उसमें नहीं है, एसेट में नहीं आता। तो जो हमारे पास में पड़ा है, स्टोर भी हमारा, स्टॉक भी हमारा, तो साइट पे भी हमारा, तो ये दोनों हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे एसेट साइड में। ये हमने दिखाया यहाँ पे 20,000 25,000 दिखा दिया। उसके बाद में जो WIP है, ये मैंने फॉर्मेट में दिखाया था कि जो वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है उसको हम एसेट मानते हैं, और वो जो लाइबिलिटी थी वो कॉन्ट्रैक्ट की, वो हम इसको इधर दिखा देते हैं, बैलेंस बराबर आ जाए इसलिए। ठीक है, तो जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस था सर्टिफाइड 30 लाख का किया, और अनसर्टिफाइड 32,000 का था। इतना काम हम कर चुके हैं, ये हमारी एसेट है। एडवांस 24 लाख। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बैलेंस चाहते तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की लाइबिलिटी इस तरफ दिखा देते, लाइबिलिटी साइड की, क्योंकि ये WIP के लिए ही है, जो हम जितना हमने काम किया उसी की लाइबिलिटी है, या उसने जितने पैसे दिए उसका किया हुआ काम है, इन दोनों का बराबर हिसाब चलता है। ठीक है, तो इसको हमने एडवांस यहाँ पे लेस कर दिया, वो लाइबिलिटी यहाँ पे हमने एडवांस लिख के लेस कर दी, तो अब हमारा इतना बाकी है। और जो नॉशनल प्रॉफिट में से हमने प्रॉफिट इतना तो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था, ये था नॉशनल प्रॉफिट, इसमें से हमने कुछ P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और कुछ WIP रिजर्व में डाल दिया। रिजर्व का नेचर भी इधर ही आता है लाइबिलिटी साइड में, लेकिन क्योंकि ये WIP से रिलेटेड है और वो भी WIP से रिलेटेड ही था, इसलिए हम इसको भी यहाँ पे WIP रिजर्व को यहाँ पे लेस कर देते हैं। रिजर्व को यहाँ पे ना लिखने की बजाय यहाँ पे लेस कर देते हैं। ये बिल्कुल फिक्स्ड है, इस प्रैक्टिस मैनुअल में सब में ऐसा ही होने वाला है। हम WIP लिखेंगे, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, जो भी एडवांस हमारे पास में आया हुआ है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बैलेंस, उसको हम लेस कर देंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद में WIP रिजर्व में हमने जितना भी ट्रांसफ़र किया है उसको लेस करके इतना हमारा दिखा देंगे एसेट साइड में बैलेंस, और ये एक्सट्रैक्ट की बैलेंस शीट बन जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर था 4th।